आखिरकार नए वक्फ कानून पे 3 दिन से चल रही मैराथन सुनवाई गुरुवार की शाम को पूरी हो गई है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, दूसरी ओर जो है आखिर फाइनल सुनवाई में कौन जीतेगा, इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक दोनों पक्षों ने अलग अलग और आखिरी दिन दोनों पक्षों के वकीलों ने आमने सामने से बहस की है। इसमें मोदी सरकार के वकील का पल्ला जो है वो भारी लग रहा है, या फिर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने बाजी मारी है। दोनों पक्षों के वकीलों के दावे क्या था और कपिल सिब्बल की दलीलों को क्यों और कैसे भारी बताया जा रहा है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि 200 साल पुराने कब्रिस्तान खोद देने की बात क्यों वायरल हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बजट सत्र में नया वक्फ बिल सदन में JPC के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन गया था। लेकिन जैसे ही ये कानून बना, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और 16 अप्रैल को पूर्व CJI संजीव खन्ना ने 72 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। संजीव खन्ना ने 5 याचिकाओं को अलग करके बाकी याचिकाओं को निरस्त करते हुए अपनी पहली ही सुनवाई में नए वक्फ कानून पे सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। इसके बाद 2 तारीखें आई, लेकिन दोनों में सुनवाई नहीं हो सकी। एक सुनवाई में संजीव खन्ना का रिटायर होना और दूसरी सुनवाई में पूरी तैयारी ना होना वजह बनी है और आखिर में चीफ जस्टिस BR गवई की पीठ ने 20 मई से सुनवाई शुरू की। पहले तो ये तय हुआ था कि दोनों पक्षों को 2-2 घंटे सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की दलीलें बढ़ती गई और दोनों पक्षों को एक दिन का मौका दिया गया था। आखिरी दिन दोनों पक्षों के वकीलों ने आपस में भी बहस की और दोनों पक्षों की जो है सुनवाई पूरी हुई। CJI की ओर से पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि वक्फ की मैराथन सुनवाई के बाद इस बात पे फैसला आएगा कि क्या नए वक्फ कानून पे रोक लगनी चाहिए या फिर नहीं, क्या नया वक्फ कानून संविधान सम्मत है। आपको बता दें कि एक और जहां मोदी के वकील तुषार मेहता की ओर से पक्ष में बहुत लंबी चौड़ी दलील पेश की गई, दूसरी ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपने दावे पेश किए। तुषार मेहता का दावा रहा है कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वक्फ की संपत्ति जो है सरकारी जमीन पर घोषित कर दी रही है और वक्फ के कानून बनाने में 97 लाख मुस्लिमों की सहमति होने के दावे किए गए हैं। साथ ही साथ तुषार मेहता की ओर से यह भी कहा गया कि साल 1923 की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सही कर रहे हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वो वक्फ कानून में कलेक्टर के रोल को लेके साफ है और पुरानी परंपरा रही है कि वक्फ में कई हिंदू रहे हैं और इसी परंपरा को हम फिर से लागू कर रहे हैं। तुषार मेहता का यह भी दावा रहा है कि सरकार और नए वक्फ कानून के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पेश किए गए दावे के बाद मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी अपनी बातें रखी। 3 दिनों की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव ध्वन समेत 5 वकील पेश हुए। उन्होंने वक्फ कानून के मुख्य रूप से उन बदलावों पर आपत्ति जताई है जिनमें संपत्ति और वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उनकी आपत्ति है कि 100 से 200 साल पुरानी संपत्तियों के कागजात कहां से आएंगे। अगर कोई ये कागजात ना दे सका तो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी और सरकार के पास चली जाएगी। उनका कहना है कि कब्रिस्तान, मस्जिदों की जमीन इस तरह वापस लेना ठीक नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार और वक्फ बोर्ड के विवाद में निर्णय सरकारी अधिकारी को ही दिए जाने, वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होने की शर्त जैसे मुद्दे भी बेंच के सामने रखे हैं। बेंच के सामने आपको बता दें कि 20 मई को बहस की शुरुआत करते हुए सिब्बल ने कहा कि नया कानून जो है वक्फ की संपत्ति हड़पने के मकसद से बनाया लगता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पुराने कानून में वक्फ के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा ना होने पे मुत्तवल्ली को दंड देने का प्रावधान था। नया कानून अनरजिस्टर्ड संपत्ति का वक्फ का दर्जा ही खत्म कर देगा। वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन किसी पुरानी संपत्ति का सिर्फ यूज कर रहे व्यक्ति के पास उसके दस्तावेज होना मुश्किल है। बता दें आपको, कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय सरकार के पास गया और उन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान चाहिए और उनको जमीन दे दी गई। उन्होंने कहा कि जब 200 साल बीत गए और सरकार कह रही है कि हमारी जमीन वापस करो, कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सोच के देखिए, कल को लखनऊ के इमामबाड़े को लेकर भी ऐसा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। CJI गवई ने कपिल सिब्बल से कहा कि लेकिन अगर 1923 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं है कि 1923 से 1925 या 100 साल से रजिस्ट्रेशन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जस्टिस मसीह ने पूछा कि मतलब ये है कि जैसे ही किसी संपत्ति पे विवाद हुआ और जांच शुरू होने से फाइनल रिपोर्ट आने तक संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। कपिल सिब्बल ने जज की बात पे सहमति जताते हुए कहा कि और कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, उसका जो फैसला होगा उसके अनुसार उसी के पास संपत्ति चली जाएगी। कपिल सिब्बल की ओर से यह भी दावा किया गया कि नए वक्फ कानून को लेके आपत्ति है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है, फिर उसकी जांच होगी और जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। फैसला आने पे पता चलेगा कि संपत्ति पे किसका अधिकार है। उनका कहना है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका फैसला और जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकार के अधिकारी की उसको ही दी गई है। बता दें आपको कि माना जा रहा है कि सुनवाई जो है कपिल सिब्बल ने काफी मजबूत तर्क दिए हैं उसमें। उनका ये तर्क सबसे अहम माना जा रहा है कि सरकार कोई जमीन 200 साल पहले कब्रिस्तान को दे चुकी है और अब आके मांगेगी कैसे उस जमीन को वापस किया जाएगा। साथ ही नए वक्फ कानून लागू होने से ये सवाल भी होगा कि क्या मोदी सरकार कब्रिस्तान की जमीन को वापस ले लेगी। अब कपिल सिब्बल की ये दलील ना सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि इस दलील से फैसला मुस्लिमों के हित में आने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बात पे फाइनल फैसला सीजीआई के आने से कि उनकी ओर से जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय कपिल सिब्बल की दलील को लेकर काफी ज्यादा खुश है। मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि फैसला हर हाल में मुस्लिमों के पक्ष में आएगा। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मोदी सरकार का नया वक्फ कानून चीफ जस्टिस बीआर गवई रद्द कर देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील मोदी के वकील तुषार मेहता पे भारी पड़ी है? क्या मुस्लिम नए वक्फ कानून पे मोदी के वकील की दलील पुरानी रटी रटाई बातें हैं? क्या सच में इस्लाम को वक्फ से कोई लेना देना नहीं है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।